नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। चुनाव आयोग के खिलाफ बिहार से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस अब लड़ाई लड़ने में जुटी है। दरअसल चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य शुरू किया, तो कांग्रेस कह रही है कि अब नोटबंदी के बाद वोट बंदी की साजिश रची जा रही है। कांग्रेस नेतृत्व ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, साथ ही साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ भी। इस बीच बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी है। क्या कुछ कह रहे हैं कृष्णा अल्लावरू, जरा वो सुनिए। मतलब आप ये कह रहे हो कि आज आपको शंका है कि 8 करोड़ लोग जो बिहार में हैं आज, वो वोटर बनने लायक नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको कुछ करनी ही है तो थोड़ा सोच विचार लो, थोड़ा समय दो, किसी को आपत्ति नहीं है। 1 महीने का समय दे रहे हो, 1 करोड़ लोग, 8 करोड़ लोगों की बात कर रहे हो, और आज जो देश में सबसे ज्यादा आसानी से उपलब्ध करने वाले प्रमाण पत्र, इनको इस प्रक्रिया से आपने बाहर कर दिया। आधार कार्ड क्यों नहीं माना जाएगा? जो वोटर कार्ड है वो क्यों नहीं माना जाएगा? जो राशन कार्ड है वो क्यों नहीं माना जाएगा? जो जॉब कार्ड है वो क्यों नहीं माना जाएगा? जो ड्राइवर लाइसेंस है वो क्यों नहीं माना जाएगा? आधार कार्ड नहीं माना जाएगा, वोटर कार्ड नहीं माना जाएगा, जॉब कार्ड नहीं माना जाएगा, राशन कार्ड नहीं माना जाएगा, लाइसेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन बिहार के गरीब लोगों को, युवाओं को, वंचित शोषित लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, खुद का भी, पेरेंट्स का भी। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मजाक है क्या? मतलब आप ये सोच लीजिए कि मान लीजिए कि कल देश में सारे आधार कार्ड नामंजूर किए जाएंगे और बोले जाएंगे कि 30 दिन के अंदर आप सबको नए आधार कार्ड बनाने। कोई मतलब है क्या? करना क्या चाह रहे हो आप? साफ दिखता है कि आप वोटर रोल बनाने में आपकी इच्छा नहीं है, लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश है। किन लोगों को? गरीब, युवा, वंचित, शोषित, सबसे पहले ये मार खाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर ने कल मीटिंग में एक नहीं 2 बार ये बात कह दी कि हम तो ये मान के चल रहे हैं कि 20% लोग कट जाएंगे। ये बहुत गंभीर बात। वो 2 बार ये बात कह चुके हैं कल कि हम ये मान के चल रहे हैं कि 20% वोटर कट जाएंगे। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर को थोड़ी भी ज़मीर होती तो अगर 2% वोटर भी कटते तो पसीने निकलने चाहिए, रात को नींद नहीं आनी चाहिए, हाथ पैर कांपने चाहिए। लेकिन आपने इतनी आसानी से बोल दिया कि हम तो मान के चल रहे हैं कि 20% वोटर कट जाएंगे, छट जाएंगे। मतलब लगभग 2 करोड़ बिहारी को इलेक्शन कमिश्नर मान के चल रहे हैं कि इस चुनाव में शायद उनको मत डालने का मौका नहीं मिलेगा। यह जुर्रत कैसे कर सकता है कोई? ये वही 2 करोड़ लोग हैं जिन्होंने 12 महीने पहले लोकसभा चुनाव में मत डाला था। आज आपने ऐसी प्रक्रिया शुरू कर दी जिसकी वजह से आप ये मान के चल रहे हो, प्रक्रिया अभी शुरू हुई है, तुगलकी है, मंदबुद्धि है, लेकिन उससे पहले भी आप ये मान के चल रहे हो कि 20% वोटर छट जाएगा।
क्या ये मंजूर होनी चाहिए? संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, वोट खतरे में। हम बिहार के 20% लोगों को किसी भी प्रक्रिया से वंचित नहीं होने देंगे, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो गृह मंत्री जी हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो। ये हमें मंजूर नहीं। हम दोबारा अपील करते हैं प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, इलेक्शन कमिश्नर कि ऐसी तुगलकी फरमान जारी कर ये माइंड मेकअप कर प्रक्रिया के शुरू होने से पहले कि 2 करोड़ बिहारी छट जाएंगे, कट जाएंगे, ये गलत है, ये पाप है। इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, बिहार आपको माफ नहीं करेगा, हिंदुस्तान आपको माफ नहीं करेगा। तो बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लवरू को आप सुन रहे थे। बिहार से लेकर दिल्ली तक इस वक्त जो है वो मतदाता सूची के पुनरीक्षण की लड़ाई जो है वो जारी है। देखिए, इस बीच बड़ी खबर दे दे, कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा। इस सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।